गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट, जिस चीज़ का नाम अपन क्या दे रहे थे, दैट इज फ्लोएम दे रहे थे। यानी सेकंड किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्लोएम को अपन क्या कंसिडर करते हैं? अन्य वाहिकी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स? अन्य वाहिकी कंसिडर करते हैं। जरा समझो कि ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम का सबसे पहला जो टर्म यानी नाम जो देने वाले थे उनका नाम था नागेली। क्या नाम था? नागेली नाम था। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है, क्या चीज? साइंटिफिक नेम फ्लोएम का, क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या प्ले कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट रोल इसका प्ले कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फूड स्टफ्स को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम बेटा क्या रखा गया? लैप्टॉम रखा गया। क्या रखा गया? लैप्टॉम रखा गया, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज बास्ट। अब ये जो टर्म था, ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या? हैबरलैंड। क्या नाम था? हैबरलैंड। डियर स्टूडेंट्स, पहला कंसिडर्ड साफ साफ होता है कि ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या चीज है ये? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब ये अन्नवाहिकी है। साथ साथ ये कैसा होता है? तो ये दोनों डायरेक्शन पे काम कर सकता है, इस वजह से इसका नाम क्या देते हैं? बाई डायरेक्शनल देते हैं। अब कहोगे कि सर बाई डायरेक्शनल कैसे? मान ले बेटा ये लीफ है, मान लिए ना, बिल्कुल मानना जरूरी है भाई। और ये डेवलपिंग बर्ड्स है, ठीक है, और ये रूट्स है। क्या चीज़ है ये? रूट है। ये लीफ है और ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड है। अब जरा समझो, जब फूड बन जाएगा तो लीफ का फूड रूट्स में भी स्टोर होगा और एक्सिलरी बर्ड्स में भी जाएगा। यानी देखो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो यही कारण से अपन क्या कह सकते हैं? बाई डायरेक्शनल नेचर कहते हैं। अब जब ये फ्लो करवा रहा है तो कैसा है ये? तो लिविंग है ना? और लिविंग के साथ साथ क्या चीज भी है? डेड भी है। डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट करता है सीव ट्यूब, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल्स, next that is phloem parenchyma, next that is phloem fiber। क्या डियर स्टूडेंट्स? फ्लोएम फाइबर कहते हैं। ये चार चीज बेसिकली फ्लोएम के अंदर क्या होता है? कंटेन रहता है। डियर स्टूडेंट्स, नाम याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा नहीं। अब जरा समझो कि जैसे ही फ्लोएम फाइबर्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिए, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एब्सेंट, और या फिर एब्सेंट विथ रेस्पेक्ट टू जाइलम, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो मतलब यहां पर देखो क्या क्या दिख रहा है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एब्सेंट विथ रेस्पेक्ट टू जाइलम। सॉरी फॉर दैट। अब क्या कहोगे? आंसर क्या आएगा? जरा सोचो, थिंक करो। ये चार में से मैंने क्या नहीं लिखा? सबसे पहला ट्रैकिड्स मैंने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं लिखा? जाइलम, वेसल्स मैंने नहीं लिखा। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है
कि अब इसके बारे में कहाँ से स्टडी करेंगे अपन? तो अब जो भी स्टडी होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्या कह सकते हैं? प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। अब देखो प्राइमरी और यार फ्लोएम की स्पेलिंग पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही है, अभी तो मैं फोटोसिंथेसिस भी नहीं पढ़ा रहा हूं। अब जरा देखो इसमें हमें किसके बारे में डील आउट करना है डियर स्टूडेंट्स? पहला, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कंसिडर किए? प्राइमरी फ्लोएम कंसिडर किए। समझो प्राइमरी फ्लोएम ये जो होता है ये ओरिजिनेट कहां से होता है? सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है? तो सिंपल इसे स्टार्ट करने से पहले आप डायरेक्टली लिखो कि ये एक्चुअल में जो ओरिजिनेट होता है ये ओरिजिनेट होता है कहां से? तो फ्रॉम प्रोकैम्बियम से। किससे ओरिजिनेट होता है? प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होता है। वो भी कब? एट द टाइम, क्या चीज? एट द टाइम ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर है? प्राइमरी ग्रोथ के समय ये प्रोकैम्बियम से जो डेवलप करता है उस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं? प्राइमरी फ्लोएम कंसिडर करते हैं। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आगे देखो। अब इसके बाद देख लेना कि फ्लोएम फाइबर्स जो है वो एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर हमने टर्म पढ़ा था फ्लोएम फाइबर को लेकर के, फ्लोएम फाइबर एक्चुअल में देखा जाए तो एब्सेंट होता है किसके अंदर? प्राइमरी फ्लोएम के अंदर। अब कहोगे कि सर कैसे? तो बेटा समझो, ये जो फाइबर है ये फाइबर एक्चुअल में रेसेदार है ना? सो रेसेदार स्ट्रक्चर है। तो अब ये क्या हो रहा है कि क्योंकि जो प्राइमरी होता है ना वो वहां पर डेवलपिंग काफी अच्छे तरीके से करता है, और डेवलपिंग इतना अच्छे तरीके से करता है जैसे कि तुम समझ लो कि ये डेवलपिंग जो होता है बिल्कुल समझो तो बिल्कुल न्यू होता है, यानी काफी सॉफ्ट होता है। तो इस वजह से फाइबर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि ये प्राइमरी फ्लोएम एक्चुअल में डिफरेंशिएटेड कितने पार्ट में होता है? ध्यान रख लेना। तो ये डिफरेंशिएटेड होता है दो पार्ट में। दो पार्ट में सबसे पहला का नाम अपन क्या कह सकते हैं? दैट इज प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। और दूसरा मेटाफ्लोएम कहते हैं। समझिएगा, ये जो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम हुआ, ठीक है, ये दो हो गया, है ना? तो अब प्रोटोफ्लोएम का क्या रोल है? नाम से ही क्लियर है बेटा कि ये प्रोटो है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। आई बात समझ में? प्रोटोफ्लोएम सबसे फर्स्ट ओरिजिनेट कैसा होगा? इसका ओरिजिनेशन फर्स्ट होगा, ठीक है, और ये क्या होगा? सेकंड होगा, या फिर इसे क्या कह सकते हो? लेटर कह सकते हो बाद में। याद रख लेना, ये कंसिस्ट करेगा किसे किसे? कंसिस्ट करेगा सीव ट्यूब को, सीव ट्यूब के बाद कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स के बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, आ रही बात समझ में? ठीक है, जबकि इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? इसमें प्रेजेंट रहेगा
हैव सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। आ रही बात समझ में? उसके बाद फ्लोएम, पैरेन्काइमा, उसके बाद along with फ्लोएम फाइबर, किसके साथ? फ्लोएम फाइबर के साथ, जो कि कैसा होता है? लार्जर होता है। क्लियर? अब जरा देखो कि ये एक्चुअल में इसके जो सेल्स होंगे, सेल होंगे स्मॉलर इन साइज। क्यों? अगर कोई पूछ दे क्यों स्मॉलर इन साइज, आंसर क्या दोगे? ये सबसे पहले प्राइमरी फॉर्म किया था, इस वजह से। अब ये क्या होगा इसका? बिगर इन साइज। आई बात समझ में? अब सीव ट्यूब, इसका नैरो सीव ट्यूब्स होंगे, और जबकि इसका सीव ट्यूब्स क्या होगा? वाइडर सीव ट्यूब्स होंगे। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? ये सब सारे किसके हैं? प्रोटो और मेटाफ्लोएम के बारे में। जो प्रोटो और मेटाफ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम का पार्ट है। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपना बी पॉइंट, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में। अब जरा समझो, ये भी अन्यवाहिकी है, लेकिन अन्यवाहिकी ये कैसी है बच्चे? ये सेकेंडरी है। तो याद रख लेना, ये एक्चुअल में जो ओरिजिनेट होगा, ये ओरिजिनेट होगा कहां से? फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम रिंग। क्या चीज? वस्कुलर कैम्बियम रिंग से, जो कि डेवलप कब करेगा? डेवलप ड्यूरिंग, वो भी कब? सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ में ये डेवलप करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका दो मेन सिस्टम होगा, और ये जो दो मेन सिस्टम होगा, जिसमें कि फर्स्ट दैट इज क्या कहलाएगा? एक्सियल सिस्टम कहलाएगा, जो कि एक्चुअल में ये वर्टिकल होता है, ठीक है। और साथ साथ जो दूसरा होता है जिसे अपन रे कहते हैं, वो एक्चुअल में कैसा ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। आई बात समझ में? यानी सेकेंडरी फ्लोएम के दो मेन सिस्टम, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। सो अभी अपन सबसे फर्स्ट एक्सियल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या रहा? एक्सियल रहा, ठीक है, जो एक्चुअल में कैसा ग्रो करता है? वर्टिकल ग्रो करता है। डियर स्टूडेंट्स, जरा समझेंगे अपन, इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्लीज। अब जरा देखा जाए कि ये क्या कंसिस्ट करेगा। तो सबसे पहला इसका कंसिस्ट देख लो कि ये जो कंसिस्ट करेगा, कंसिस्ट का नाम क्या देते हैं अपन? सीव ट्यूब्स कह लो। पहला तो ये कंसिस्ट करेगा, और दूसरा कैसा होगा? ये न्यूक्लिएटेड होगा, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या होगा? कॉम्पेनियन सेल्स होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में तो कॉम्पेनियन सेल्स है। तो बेटा सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स यहां पर कंडक्शन ऑफ फूड के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, ये एक्चुअल में स्टोरेज में मदद करता है। किस में मदद करता है? स्टोरेज में मदद करता है। नेक्स्ट, उसके बाद हो गया फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर पे जिसे अपन क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड आता है जिसका नाम क्या है? रे, दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। अब जरा देखो,
अब रे में कहोगे तो किसी को कह सकते हो रे, ना 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 बेटा, ये नाम है रे, समझिए। हॉरिजॉन्टल में बेसिकली क्या है, ये हेल्प करता है इन हॉरिजॉन्टल फूड ट्रांसपोर्ट में। किसमें? हेल्प इन हॉरिजॉन्टल फूड ट्रांसपोर्ट को। क्लियर है? जिसमें कि रे पैरेनकाइमा, कौन सा बेटा? तो रे पैरेनकाइमा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये क्या करता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ अन्य, मतलब कोई और नहीं, फूड। ठीक है, याद रख लेना। इसी जगह पर एक स्टार टर्म बता रहा हूं, ये स्टार टर्म वाकई में स्टार है, दैट इज सीव ट्यूब्स के साथ साथ एक और कॉम्पेनियन सेल्स जो है, ये दोनों एक्चुअल में एब्सेंट होते हैं। वो भी किसमें? जिम्नो स्पर्म में डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या रहा? ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडीज रही। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक को फिलहाल अपन यही रोकते हैं, फिर अपन कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और अपन बहुत जल्दी ही डायग्राम के आसपास पहुंच रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। जब ये डायग्राम हो जाएगा तो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें अपन मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट और स्टेम ये दोनों पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट